हेलो डियर स्टूडेंट, आई अशोक कुमार शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम आपको एक बात की जानकारी भी देना चाहते हैं कि आप लोग मास्क का प्रयोग अवश्य करें। कोविड-19 से बचने के लिए आप लोग मास्क का प्रयोग करें और साथ में सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें। अभी तो मैं घर पे हूँ, इसीलिए मास्क का प्रयोग नहीं किया हूँ, लेकिन बाहर कहीं भी मैं जाता हूँ तो मास्क का अवश्य प्रयोग करता हूँ। साथ में सोशल डिस्टेंस के नियम को भी पालन करता हूँ और मैं आपसे भी कहूँगा कि इस नियम को आप भी पालन करें कोविड-19 से बचने के लिए। और एक से हमेशा हाथ को सैनिटाइज करते रहिए या हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोते रहिए। कोविड-19 से बचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे कि आज हम लोग सेट शुरुआत करेंगे। सेट के मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। इस सेट क्या होता है। आप अगर बुक को निकालिए, 11 के क्लास को देखिए, 11 का बुक उठा के देखिए तो पहला एक्सरसाइज आपको मिलेगा सेट। तो हम लोग सेट के बारे में जानेंगे और उसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। दिस इज माय फर्स्ट क्लासेस। ये मेरा ही फर्स्ट क्लास नहीं है, आपका भी फर्स्ट क्लास है। अब देखिएगा मैट्रिक के बाद जो बच्चे आते हैं तो आपको देखेंगे कि वो उनको जानने की ये उत्सुकता रहती है कि मैं इंटर के बारे में जानूं, और इंटर का बुक बड़े इजी वे से और बड़े उत्सुकतापूर्वक देखते हैं। तो आप भी देखे होंगे तो आपको पहला एक्सरसाइज सेट ही मिला होगा। तो इसीलिए हम लोग सेट के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, 15 मिनट का वीडियो होगा। और देखिएगा कि आप उसको मैकेनिज्म के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और उसके बाद उसके बारे में कल से नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मिलेगा वो बहुत विस्तृत जानकारी के साथ आपको मिलेगा। ओके, वी स्टार्ट सेट। देखिए, पहले तो आपको सेट का क्या होता है, सेट किसको कहते हैं, उसके बारे में जानिए। देखिए, सेट और कलेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा मत समझिए कि सेट और कलेक्शन एक ही चीज़ हो गया, दोनों में डिफरेंसेस है। तो उसको हम समझें कि सेट और कलेक्शन में क्या डिफरेंसेस है। देखिए, मान लीजिए कि आपको आ जाए कि एक बाज़ार में आपको एक दुकान दे दिया जाए, कहा कि एक शॉप है, और कहा जाए कि आपसे कि इस शॉप से सामान खरीद के लेके आइए आप, और आपको इतनी कैपेसिटी हो कि पूरा दुकान के सामान को आप खरीद सकते हैं, और आप खरीद के लेके आइए और आने के बाद एक स्थान पर उस सामान को रख दीजिए। ओके, दूसरी बार हम कहते हैं कि शॉप उसी प्रकार हो, जो सामान इसमें है इस शॉप में था वो सारा सामान वही चीज़, जितना इसमें खाली डब्बा है उतना ही खाली डब्बा यहाँ भी है, ये भी शॉप ही है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आपको कहा जाए कि जाइए आप चोरी करके लाइए। तो चोरी करके आप सामान लेके आइएगा और कहा जाए कि आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, एक जगह आपने सामान को खरीदा है, खरीद करके रखा है, बाई करके रखा है, और दूसरी जगह क्या किए हैं, चोरी करके रखिएगा, यानी कि आप चुरा करके रखिए। अगर दोनों में कहा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या है, तो आप स्पष्ट रूप से पता कर सकते हैं दोनों में अंतर क्या है। देखिएगा, चोरी किया हुआ सामान में, इसमें जो सामान चोरी का है, जो चोरी करके लाया गया सामान है, उसमें आप अंतर ये देखिएगा कि इसमें ऑर्डर लेस होता है, ऑर्डर नहीं होता है इसमें। ये क्या होता है, ऑर्डर लेस। कोई सामान ले लिया, इसमें आपको दिखाई देगा क्या कि खाली बोतल भी ले लिया है। चोरी किया हुआ सामान में ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि 5 बोरा चावल ही चुरा लिया हो, क्योंकि वह जल्दीबाजी में होता है। तो इसमें जो होता है ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर लेस होगा। लेकिन इसमें आपके पास क्यों ना बहुत सारा पैसा क्यों नहीं हो, आपको मान लीजिए कि आपको दुकान खरीदने की कैपेसिटी क्यों नहीं हो, फिर भी आप ऐसा नहीं कीजिए कि दुकान का सारा सामान खरीद लीजिएगा। आप उन्हीं सामानों को खरीदिएगा जिसकी आपको आवश्यकता है। तो जिस सामान की आपको आवश्यकता होगी वही सामान आप खरीदिएगा। तो इसमें जो होगा कि आवश्यक वस्तु होंगे, क्या होंगे, आवश्यक वस्तु होंगे।
आवश्यक थिंग्स हों। तो देखिएगा कि इसमें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो होंगी, और इसमें आवश्यक हो या नहीं हो वो वस्तु इसमें होंगी। तो दोनों में अंतर यही है कि ये ऑर्डर में एक होगा लेकिन यह ऑर्डर लेस होगा। तो इसको हम कलेक्शन कह सकते हैं। ये क्या हो गया? कलेक्शन, नॉट सेट, लेकिन यह सेट होगा। तो इस प्रकार हम कलेक्शन और सेट में अंतर समझ सकते हैं। सेट में क्या होता है कि आवश्यक वस्तुएं होती हैं, और ये कलेक्शन में क्या? ऑर्डरलेस, चोरी किया हुआ सामान में कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सेट और कलेक्शन में क्या अंतर है। अब आप ये समझिए कि सेट को इसी ऑर्डर में डिफाइन भी किया गया। अब आपसे कहा जाए कि सेट को डिफाइन कीजिए, तो हो सकता है कि आप स्वयं ही डिफाइन कर सकते हैं। सेट किसको कहेंगे? सेट क्या होगा? तो आप बता सकते हैं कि इट इज, कलेक्शन तो है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। ये क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, और साथ में एक शब्द और लगा दी, एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स, ये सब लगा दिए। सेट क्या हो गया? इट इज द कलेक्शन ऑफ, सॉरी यहां पर ऑफ का प्रयोग कर लीजिएगा, कि इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट थिंग्स। वेल डिफाइंड तो होना चाहिए और साथ में डिस्टिंक्ट थिंग्स भी होना चाहिए। तो बात वेल डिफाइंड यानी कि अच्छी तरह परिभाषित, डिस्टिंक्ट यानी कि ऐसा नहीं हो कि वस्तुएं अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही वस्तु 5 गो हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने बाजार से खरीदा और क्या किया कि लाइफ बॉय का 5 गो साबुन खरीद लिया, तो वह जो चीज़ हुआ 5 को आप नहीं लिख सकते हैं। लाइफ बॉय लाइफ बॉय लाइफ बॉय लाइफ बॉय नहीं लिख सकते हैं इसको। उसका काउंटिंग एक ही कर सकते हैं आप सेट के अंतर्गत, नहीं तो वह डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर 5 को लिखिएगा तो वह डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, और जब वो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ तो सेट भी नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको सेट के अंतर्गत जो वस्तुएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट होगा तभी वह सेट होगा, और नहीं तो वो कलेक्शन हो जाएगा। तो इसका एक अंतर है। अगर मान लीजिए कि आपको उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और जानिए, कहें कि द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ योर स्कूल। अगर कहा जाए कि द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का सबसे अच्छे बच्चों का कलेक्शन। तो जानते हैं सबसे अच्छे बच्चों का कलेक्शन आपको करने को कह दिया जाए कि आप जाइए ना कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप कर ही नहीं पा रहे हैं कि किसको बेस्ट कहें और किसको खराब कहें। तो इसमें आपको सोच में अंतर आ जाएगा। हो सकता है कि आपने जिस बच्चों को कलेक्ट किया, हो सकता है कि दूसरा बच्चा उसी स्कूल का कुछ अन्य बच्चों को कलेक्ट कर लेगा। इसीलिए वह सेट नहीं हो, क्योंकि वह डिफरेंसेस हो रहे हैं, नॉट ए सेट। यह सेट नहीं होगा बल्कि केवल कलेक्शन करके रह जाएगा। तो सेट के लिए क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात क्या है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि वेल डिफाइंड किसको कहेंगे? तो कहते क्या है कि वेल डिफाइंड वह होता है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ वस्तु डज नॉट वेरीज, डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस।
एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक स्थान से दूसरे स्थान में कलेक्शन का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर कलेक्शन का वेरिएशन हो गया तो वो समझिए कि वह वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होगा तभी वह सेट होगा। तो इस बात को आप जान लीजिए कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया। यहाँ पर ही वेल डिफाइंड जो हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ। वेल डिफाइंड मीन्स कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये जो कलेक्शन करें, कलेक्शन ऑफ थिंग्स डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ये नहीं बदलना चाहिए। डू नॉट चेंज मैन टू मैन या प्लेस टू प्लेस, या जिसको कहें कि और प्लेस टू प्लेस। यानी कि बात गौर कीजिएगा, ये जो कलेक्शन होना चाहिए वह कलेक्शन वेल डिफाइंड कब कहा जाएगा, जब ये चीज़ हो, यानी कि उसमें बदलाव नहीं आनी चाहिए। अगर बदल गया तो वह सेट नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड का सेंस जो यहाँ पर लिखा हुआ वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का सेंस यह हो गया, द कलेक्शन ऑफ थिंग्स डू नॉट चेंज मैन टू मैन और प्लेस टू प्लेस। और साथ में डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग, यानी कि डिफरेंसेस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप ए कलेक्ट कर दिए तो वह सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है। इसमें वस्तुएं जो थिंग्स जो हैं वो अलग अलग है। थिंग्स आर कलेक्टेड, थिंग्स आर नॉट डिफरेंस, नॉट डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर डिस्टिंक्ट होगा तो सेट होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सेट को तो कम से कम समझ गए होंगे। सेट किसको कहेंगे, सेट क्या होगा, ये आप जान गए होंगे। इसके बाद हम लोग सेट के बारे में जानेंगे कि सेट का जो एलिमेंट्स होता है उसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत ही उसके एलिमेंट्स को रखते हैं। हमेशा कहीं भी सेट होगा तो सेट के जो एलिमेंट्स है उसको मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत ही रखें। मान लीजिए कि ए कोई सेट अगर है और इसको ABCD लिख रहे हैं तो हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत ही होगा, दूसरा कोई ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया जाता है सेट के लिए। तो सेट के एलिमेंट्स को जिस ब्रैकेट के अंतर्गत रखा जाता है वह कौन सा ब्रैकेट हुआ, मिडिल ब्रैकेट। हिंदी में उसको मझला ब्रैकेट भी कहा जाता है, मझला कोष्ठ। तो याद रखिएगा इसको इसी ब्रैकेट के, और ये सभी जो एलिमेंट्स कहलाते हैं ABCD क्या हो गए, सेट ए का, ये सेट हुआ और ये सभी क्या हो गए, सेट ए का एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी कि मेंबर, यानी कि सदस्य। तो आप कह सकते हैं कि ABCD आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। सेट ए के वो क्या हो गए, एलिमेंट्स कहलाएंगे, वह एलिमेंट्स हैं। तो इसको एक इंडिकेशन भी आता है जो आप जानिएगा कि ए, इस साइन को कहते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही पढ़ते हैं, क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू सेट ए, या ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, या इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ओके, साथ में अगर हम कहें कि जैसे गौर कीजिए, इसमें सेट में ABCD है, ई नहीं है। सेट ए में क्या है, ई एलिमेंट्स नहीं ना है, तो ई नहीं है तो कहा जाए
कि ई इस साइन का प्रयोग किया जाता है। तो पढ़ते क्या है, ई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स नहीं है। तो याद रखिए साइन का प्रयोग किया जाता है, और आप देखिएगा हर जगह इस साइन का प्रयोग किया जाएगा व्याप्ति से। तो ये हमने आपको सेट के बारे में ये जानकारी दिया। ये समझिए कि हमने एक बिगिनिंग किया है, आपको सेट पढ़ाए नहीं है, ये आपको सेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दिए है आपको सेट के बारे में, ये थोड़ी बहुत कि सेट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, सेट के बारे में, सेट के डिफिनीशन एंड ये सारी वस्तुओं को, इन सारी जो लिखा हुआ चीज़ है उसको एक ऑर्डर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम जारी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली एंड क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक आपको मिलेगा। तो इसलिए आज इस वीडियो को हमने शॉर्ट जारी किया है। कारण क्या है कि ये दिस इज़ योर एंड आई, आपके लिए और मेरे लिए भी ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो है इस सेट के लिए, 11 क्लास के लिए। और आपकी उत्सुकता इस बारे में जानने के लिए बढ़े, ये मेरी इच्छा है। और जैसे जैसे उत्सुकता आपके अंदर आएगी तो आप देखिएगा कि आपको हर वीडियो में एक नयापन रहेगा, आपको मज़ा भी आएगा और बहुत रुचि लेके आप देखिएगा कि सेट कैसे, चाहे बहुत सारे सेट के जितने भी सिलेबस हैं इसके अंतर्गत, 11 के अंतर्गत जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी चैप्टर हैं, आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा और देखिएगा वीडियो में बड़ा मज़ा आएगा आपको। ओके, थैंक्स।